नमस्ते। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम कुछ ऐसा डिकोड करने वाले हैं जो सच में किसी की भी नींद उड़ा सकता है। हम बात कर रहे हैं खूनी मंडे की मशहूर सीरीज से ली गई 5 बेहद खौफनाक और डरावनी होटल की कहानियों की। सच कहूं तो स्रोत सामग्री में दी गई ये घटनाएं इतनी अजीब हैं कि ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम वाकई सुरक्षित हैं। तो चलिए बिना देर किए इन डरावने रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। हम सब कभी न कभी सफ़र करते हैं, है ना? और जब किसी अनजान शहर के होटल में चेक इन करते हैं तो बस एक अच्छे आरामदायक बिस्तर और सुरक्षा की उम्मीद होती है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या कभी दिमाग में ये ख्याल आया है कि बगल वाले कमरे में आखिर और कौन ठहरा है? आज का हमारा ये सफ़र सुरक्षा के इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ने वाला है। चलिए अपने पहले डरावने पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिका के लास वेगास से, जहां मशहूर सर्कस होटल का एक कमरा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तो होता क्या है कि एक पिता और उनका बेटा डैनियल वहां के रूम नंबर 123 में रुकते हैं। उन्हें लगा कि ये बस एक आम छुट्टी है, लेकिन चीजें बहुत जल्दी बिगड़ने लगीं। पहले तो उनका कमरा पूरी तरह से तहस-नहस मिलता है और फिर पलक झपकते ही बिल्कुल साफ। मतलब ये कैसे मुमकिन है? फिर हाउसकीपर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, चीजें हिंसक होने लगती हैं। पिता के बिस्तर में अचानक से आग लग जाती है और कॉरिडोर में एक बहुत ही अजीब, असामान्य रूप से लंबे हाथों वाली औरत भटकती हुई नजर आती है। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे-छोटे पर्यावरणीय बदलाव अचानक एक बहुत बड़े और जानलेवा खतरे में बदल रहे थे। खौफ की असली हद तो तब पार हो गई जब पिता ने बिस्तर पर अपने बेटे डैनियल की जगह एक अजनबी बच्चे की लाश देखी। एक ऐसा बच्चा जिसका शरीर नीला पड़ चुका था और सिर में गोली लगी थी। और तभी उसी लंबे हाथों वाली डरावनी पारलौकिक शक्ति ने पिता की गर्दन कसकर पकड़ ली, उन्हें हवा में उठा दिया और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने रूह कपा दी, मेरे बच्चे को क्यों मारा? अब इस सब के पीछे का इतिहास जानकर वाकई हैरानी होती है। स्रोत सामग्री के मुताबिक सालों पहले उसी रूम 123 में सर्कस में काम करने वाली एक माँ और उसके बेटे की कुछ गुंडों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। और वो डरावना साया, वो असल में उसी माँ की प्रतिशोधी आत्मा है जो हमेशा के लिए वहां फंस गई है, आज भी अपना वही सर्कस का कॉस्ट्यूम पहने हर अनजान इंसान को अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार मानकर भटक रही है। खैर, ये तो था अमेरिका का हाल। अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग लोकेशन पर, बंगाल के एक छोटे से शहर में। यहाँ एक थका हुआ फैक्ट्री इंस्पेक्टर एक होटल में पहुंचता है। उसे 6ठे फ्लोर का कमरा दिया जाता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे एक बहुत ही सख्त चेतावनी देती है, रात 12 बजे के बाद अपना दरवाजा किसी भी कीमत पर मत खोलिएगा। अब आमतौर पर थकावट में अजनबी लोग ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं ना, लेकिन यकीन मानिए ऐसा करना बहुत भारी पड़ सकता है। और बिल्कुल वही हुआ। रात के 1:30 बज रहे थे। इंस्पेक्टर ने पानी लेने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, सामने जो मंजर था वो किसी के भी होश उड़ा दे। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा एक सफेद शॉल से ढका हुआ था और हाथ में एक लालटेन थी। जब शॉल हटी तो पता चला कि उस चेहरे पर आंखें ही नहीं थी, सिर खुला हुआ था और चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। दरअसल ये उस आदमी की आत्मा थी जिसने कभी उसी 6ठे फ्लोर पर खुद को जलाकर अपनी जान दे दी थी। ये सुनकर ही सिहरन होने लगती है। चलिए अब अपने तीसरे मामले की ओर बढ़ते हैं, जो एक सुनसान हाईवे के किनारे मौजूद एक पुराने होटल की कहानी है। तो रॉन नाम का एक मार्केटिंग हेड भयंकर तूफान से बचने के लिए इस होटल में पनाह लेता है। वो रूम 303 के लिए लिफ्ट में चढ़ता है, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे अजीब तरीके से अटक अटक कर बंद होते हैं, जैसे कोई उन्हें बाहर से जबरदस्ती रोक रहा हो। फिर अचानक तीसरे फ्लोर की लाइट बुझ जाती है और 5वें फ्लोर का बटन अपने आप जल उठता है और अगले ही पल लिफ्ट में घुप अंधेरा। तभी रॉन को महसूस होता है कि किसी का ठंडा बर्फ जैसा हाथ उसके मुंह को कसकर दबा रहा है। लिफ्ट एक ऐसे फ्लोर की तरफ जा रही थी जिसे उसने चुना ही नहीं था। रॉन किसी तरह जान बचाकर वहां से भागता है, सीढ़ियों से नीचे रिसेप्शन पर पहुंचता है और हांफते हुए 5वें फ्लोर की डरावनी घटना के बारे में बताता है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट का जवाब वो सच में रॉन के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहती है, सर, हमारे होटल में तो सिर्फ 4 ही फ्लोर्स हैं। मतलब वो कुछ पलों के लिए किसी बिल्कुल ही अलग, किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। अब कोई भी इस जवाब के बाद वहां रुकना नहीं चाहेगा। रॉन भी दहशत में अपनी कार की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकलता है, उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ती है और वो देखता है कि रिसेप्शनिस्ट के ठीक पीछे एक बहुत ही विशाल काला साया खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था।
ये अनसुलझा अंत एक बहुत ही डरावना इशारा करता है। क्या उस होटल का पूरा स्टाफ ही उन पारलौकिक ताकतों के नियंत्रण में था? इन हाईवे के होटल से निकलकर अब हम चलते हैं मसूरी के वादियों में, जहां एक बंद पड़े होटल में जाना कुछ दोस्तों को बहुत भारी पड़ा। रात के 2 बजे 5 दोस्त इस वीरान और सुनसान होटल में घुसने की गलती कर बैठते हैं। ये केस इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ये बुरी ताकतें हमें फंसाने के लिए भ्रम का जाल बुनती हैं। इन दोस्तों को लग रहा था कि उनकी दोस्त नेहा और एक गार्ड आराम से उनके साथ कॉरिडोर में चल रहे हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि नेहा की लाश तो पहले ही एक कमरे में फंदे से लटकी हुई मिल चुकी थी। जो उनके साथ चल रही थी वो असल में एक भेष बदली हुई अंग्रेज विधवा की आत्मा थी, और वो गार्ड वो बस एक छलावा था जिसका सिर अचानक उसके धड़ से अलग होके नीचे गिर जाता है। सोचिए उस वक्त उन दोस्तों पर क्या बीती होगी। उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहले तो उन्हें उस बंद दरवाजे और नेहा की मौत की भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। फिर उन्हें उस बिना सिर वाले गार्ड के शरीर से बचकर निकलना था जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। ऐसे में त्वरित बुद्धि काम आई। जब उनके दोस्त आशीष ने तुरंत उस नकली नेहा पर एक लाइटर फेंका तो वो लाइटर उसके शरीर के आर पार निकल गया, जिससे उस विधवा की असली और डरावनी शक्ल सबके सामने आ गई। आखिरकार उन्होंने एक कांच की खिड़की तोड़ी और जान बचाकर सीधे जंगल में भाग निकले। उन चंद सेकंड्स में लिए गए फैसलों ने ही उनकी जान बचाई थी। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण पर, राजस्थान का होटल सोलफुल। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मौजूद ये एक सस्ता सा धूल भरा होटल था, जहां 3 बिजनेसमैन रुकते हैं। लेकिन इस होटल की कहानी बहुत ही खौफनाक थी। सबसे पहली बात, ये पूरी की पूरी इमारत सीधे एक कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई थी। वहां का माहौल एकदम अजीब था। एक बूढ़ा वॉचमैन जो मेहमानों को देखकर बस जोर जोर से हंसता रहता था, खाली रास्तों पर पायलों की झमकार और अदृश्य लड़कियों के हंसने की आवाजें, और हाईवे पर होने वाले हादसों को देखकर मुस्कुराने वाला एक सफेद कुर्ते वाला आदमी। ये जगह शुरू से ही नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई थी। वहां 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा आत्माओं का साया था। यहां तक कि कुछ बच्चों की आत्माएं तो उन बिजनेसमैन के फोन के कैमरे में साफ साफ कैद भी हो गई थीं। लेकिन इस पूरी कहानी का जो क्लाइमैक्स था वो सबसे ज्यादा डरावना है। जब वो तीनों किसी तरह वहां से भागकर हाईवे पर पहुंचते हैं तो उन्हें वही रिसेप्शनिस्ट नजर आता है जो उन्हें वापस अंदर बुलाने की कोशिश कर रहा था। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और उस रिसेप्शनिस्ट के गले से मफलर उड़ जाता है, और वहां दिखता है फांसी के फंदे का एक बहुत ही गहरा कटा हुआ निशान। यानी स्रोत सामग्री के अनुसार उस होटल का पूरा स्टाफ ही असल में मृत आत्माओं का एक समूह था। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प और डरावना पैटर्न नजर आता है। चाहे वो सर्कस की उस मां की आत्मा हो, बंगाल के होटल का वो जलावा आदमी, मसूरी की वो अंग्रेज विधवा, या फिर कब्रिस्तान के ऊपर बने उस होटल की सैकड़ों आत्माएं, हर एक जगह के साथ एक खास चेतावनी जुड़ी हुई थी। एक बहुत ही सख्त नियम था। और सबसे बड़ा सबक यही है कि जब भी थकावट या लापरवाही में इन स्थानीय चेतावनियों या नियमों को नजरअंदाज किया गया, उसका अंजाम हमेशा भयानक और जानलेवा ही हुआ। तो इस खौफनाक सफर के बाद एक सवाल जो हमारे जहन में गूंजता रहता है वो ये है कि अगली बार जब हम किसी अनजान होटल के कमरे में हों और अचानक बत्तियां झपकने लगें या हवा का कोई ठंडा झोंका महसूस हो, तो क्या दिमाग में एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आएगा कि असल में उस जगह को हमारे साथ और कौन साझा कर रहा है? इसी सोच के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये जानकारियां आपको सोचने पर जरूर मजबूर करेंगी।